हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की पूजा में आप लोग का स्वागत है। पहली बात तो मैं अभी बता दूं, वॉइस ओवर में कोई गड़बड़ी होगा तो माफ़ करना, या मुझे बोलने में कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, इससे भी ज़्यादा बुरा हालत था। आज मैं किसी तरीके से हिम्मत करके हाथ में मोबाइल ली हूँ। सर में इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि हमेशा वॉमिटिंग हो रही है। पानी पी रही हूँ वो भी नहीं पच रहा है। पहले तो भूख नहीं लग रही है, ज़बरदस्ती करने पे भी मैं इतना भी खा रही हूँ तुरंत उल्टी हो जा रही है। किसी तरीके से बेटे को स्कूल भेजा है। हस्बैंड घर पे नहीं है, खेत पे गए हैं। तो गाड़ी की तरफ करूँगी ना सर तो बहुत दर्द होगा। एकदम करंट की तरह उभर रहा है पूरा, एकदम पीठ से लेके यहाँ तक। इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अपनी तबीयत से खुद परेशान हूँ, मगर उसके बाद भी मुझे परेशान किया जाता है। तो इस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करना चाहती। जो बात मैंने आप लोग के सामने बोला है बस उतना तक ही। मगर अब कुछ भी कोई करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूँगी। मैं भी आप लोगों से बता दे रही हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। गाड़ी बहुत ज़्यादा जा रही है, बैकग्राउंड की वॉइस को आप लोग इग्नोर करिएगा। बेटे का आने का समय हो गया है, 1 घंटा रह गया है। चलो उसके लिए कुछ बना दूँ, क्योंकि केवल चाय ब्रेड खा के गया है, कुछ लेके नहीं गया है। बिस्किट नमकीन ये सब लेके गया है। तो बच्चा है, खाने की चीज़ अलग होती है। बिस्किट नमकीन तो खाने के ऊपर बच्चे खाते हैं। मेरे साथ वो भी परेशानियों को फेस कर रहा है। चलिए गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉग अब जो है शाम को नहा करके 2:30 से 3 बजे के बीच आएगी। आप लोग देख लीजिए करिए। और मेरी ब्लॉग थोड़ी भी पसंद आए आप लोगों को तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करिए, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूँ। सब्ज़ी काट ले रही हूँ गाइस, उसके बाद जाऊँगी तो फिर नहा के आऊँ। मैं सोच रही हूँ पहले ये सारी चीज़ें कर लूँ। गर्मी की सब्ज़ी हमने लगाया हुआ है गाइस, लेकिन अभी वो उग रहे हैं, समय है उनमें भी। अब तक तैयार रहती, मगर आप लोग देखे ही होंगे कि मेरे यहाँ मेला लगता है, तो इसलिए मैं पहले नहीं लगा पाती गर्मी की सब्ज़ी, क्योंकि पैरों से सब कुछ ला जाता है। और अब तो धीरे धीरे सब्जियाँ सस्ती होने लगी हैं। बीच में तो बहुत महंगा था। गांव में ही ज़्यादातर लोग अपने घर की सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं गाइस। भिंडी की सब्ज़ी दाल चावल मेरे बेटे का फेवरेट है। इतने कपड़े मोड़ने हैं हमको। सब्जी काट के मैं चली आई। मैं बोली पहले मैं क्लीन अप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब तक क्लीन अप नहीं कर लेती ना तब तक मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं भरता। मुझे पहले साफ़ सफाई चाहिए होता, उसके बाद घर में खाना फिर पसंद आते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ उतना कपड़ा मोड़ना था और मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं सोच रही थी कैसे होगा कैसे होगा, घबराती रहती थी, काम करती रहती थी। और मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि अगर जब मेरे से वॉइस ओवर में या वीडियो में कोई भी गलती हो रही है तो आप लोग माइंड मत करिएगा। तबीयत ठीक नहीं चल रही है, माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। लेकिन मेरी वीडियो में कोई भी कमी हो या मैं गलत बोल रही हूँ कुछ भी, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं बेझिझक। किसी को बार बार हरासमेंट करना अच्छा नहीं लगता, और यही बात थी, हरासमेंट किया जा रहा था। चैनल को 2 बार हैंग किया गया था मेरे, इसलिए मैं इतना आग बबूला हो गई थी। फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को मोड़ ली थी। फिर मैं आ गई अलमारी में सारा कपड़ा रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को एक तरीके से अलमारी में रख दूँगी। हवा इतना ज़्यादा है कि इस घर में इतना ज़्यादा मतलब धूल आ जाता है, इतना डस्ट आ जाता है ना कि बता ही नहीं सकते। और आप जानते ही हैं कि मेरा जो घर है वो एकदम हाईवे के पास है, तो और मिट्टी आती है। अब तो मैंने इसको अंदर से प्लास्टर करवा दिया, नहीं तो मैं पानी भी नहीं पी पाती थी। जो ग्लास में पानी पीना होता था ना, उसको पहले पोंछना पड़ता था या फिर धुलना पड़ता था, तो हमको पानी पीना पड़ता था।
मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं ये घर को प्लास्टर करवा रही थी उस समय हमको कोरोना हो गया था। और यहाँ जो पेड़ देखते हैं ना, इसी पेड़ के नीचे मैं तंबू में थी। उस समय मेरा जान बचना मुश्किल था, बल्कि भगवान उसी समय ले गया होता तो ये दिक्कतें आज रहती ही नहीं। मगर क्या बताएं, खैर सुख दुख सभी के ज़िंदगी में आते हैं, वो तो ज़िंदगी का एक पहलू है। तो मैं फिर उसके बाद यहाँ पे गैस बिस्तर साफ़ करने लगी, क्योंकि बिस्तर भी मेरा साफ़ नहीं रहता ना, तो मेरा मन नहीं भरता। और यही रीज़न है कि मैं ना तो किसी रिलेटिव के यहाँ रुक पाती हूँ, ना तो अपने मायके में रुक पाती हूँ। मुझे बिस्तर साफ़ सुथरा चाहिए होता है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू लगाने, क्योंकि मुझे और भी काम थे। तो यहाँ पे मैं आ गई झाड़ू लगाने, और जो नीचे आलू देख रहे हैं ना, उस आलू को मुझे निकाल करके फिर से छांट के रखना है, क्योंकि आलू एक दो करके ना सड़ रहे हैं, तो उसको छांट के रखना है आलू। ये जो बोरे में देख रहे हैं ये गेहूं है, ये भैंस का दरुआ वो करना है, दराना है, इसलिए कि इस समय दूध कम कर दिए, तो इसलिए दरुआ देना ज़रूरी है भैंस को। उसके बाद मैं पोछा में लगाने लगी यहाँ पे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं इसी तरीके से जो है अपना काम जो है एडजस्टमेंट करती रहती हूँ। पोछा लगाने के बाद डस्टिंग का काम पूरा हो गया, मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद आई तो भगवान जी का मैं पूजा करने लगी, और हस्बैंड जी इस समय तक आ गए थे। मैं सोची कि वो आएंगे नहीं, बट वो आ चुके थे, और भगवान जी का पूजा वो पहले ही कर चुके थे। इतना कि मेरा बेटा इतना छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूजा पर डे करता है, नियमित करता है, उसको बताना नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, घर का जितना डस्टिंग का काम है सारा हो चुका है, और मैं नहा भी चुकी हूँ, मेरा पूजा पाठ भी हो चुका है। मैं सर धुल के नहाई हूँ। मेरे सर में कभी जुए नहीं पड़ते हैं, बट पड़ गए हैं। मैं एकदम बौखला गई कि कैसे पड़ गया। मैं बुडास लगा लूँगी, सही हो जाएगा, एक ही बार में सब खत्म हो जाएंगे। आप में भी है तो आप भी लगाइएगा, एक ही बार में सारे निकल जाएंगे। लीक भी मर जाती है, नहीं रहती, फिर झड़ के ख़त्म हो जाती हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, दाल चावल चढ़ा के आई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। हंसने का कोशिश कर रही हूँ, मगर सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जब सर धुल लेती हूँ ना तो और दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है ना कि सर एकदम पूरी तरीके से हल्का हो गया है। फिर मैं यहाँ पे फैमिली लगी सब्ज़ी बनाने, और ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारे तड़के में डालें चीज़ें, तो ही सिंपल सा तड़का लगाया था मिर्ची का, और भिंडी आलू कट करके रखा था, वो जो बस इस यहाँ पे हमने तड़क दिया। उसके साथ साथ मैं अपने दाल को भी छौंका लगाने लगी, और छौंके लगाते लगाते मेरा बेटा चला आया स्कूल से। 12 बजे आ जाता है स्कूल से। उसके बाद नहाया धोया, हम लोग खाना पीना खाए, फिर सो गए। कुछ उतना ज़्यादा हमने रिकॉर्ड नहीं किया, आराम करने लगे 1 घंटे। यहाँ मैं छौंके में जीरा और लहसुन मिर्ची और थोड़ी सी चुटकी भर हींग का तड़का लगाई थी, केवल सिंपल सा। यहाँ देखिए मैंने तड़क भी दिया, और इसको हमारे गांव में छौंका बोला जाता है कि दाल छौंक दीजिए। उसी के साथ साथ मैं अपनी सब्जियों को भी देख रही थी, तो मैं यहाँ पे हल्दी नमक ऐड करने लगी थी। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो भिंडी का जो सब्ज़ी है एक भी फूटता नहीं है, एक में जो बोलते हैं ना लिबरहा सा, वो नहीं हो पाता। मेरा भिंडी का सब्ज़ी आप चाहें तो नीचे छींट करके भी उसको एक एक पीस उठा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी है। उसके बाद हम लोग सो करके उठे। अभी 2 बज रहे हैं, और मैं चल रही हूँ गुड़ भिगाने और खरी चूनी भिगाने, और ये आ गए हैं, यही हॉर्न दे रहे हैं टी टी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं खरी चूनी भूसी पराग जो होता है उसको मैं भिगाने जा रही थी, क्योंकि शाम को 3 बजे 3:30 बजे के लगभग हमको अपने भैंस को यही डाल के चारा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई जूठे वाले बाल्टी में, उसको डाल के 1 घंटे भिगा देती हूँ, तो ये अच्छे तरीके से फूला रहता है। और फिर गुड़ पिलाने के लिए, उसको रस पिलाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 1.5 पाव से, मतलब 1.5 पाव के लगभग ये गुड़ होगा, जो आप लोग को कैमरे में छोटा दिखता होगा। तो फैमिली, मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। याद से बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिले। बैकग्राउंड की वॉइस को आप लोग इग्नोर करिएगा, ताकि
जानते हैं कि मेरा घर जो है हाईवे में के पास एकदम है, एकदम करीब में है। इस वजह से मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बेहद ही ख्याल रखें। नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा सभी लोगों के लिए। तब तक आप लोग अपना अच्छे तरीके से ध्यान